वो फैज अहमद फैज की कुछ लाइनें हैं कि जा बजा बिकते हुए कूचाए बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून से नहलाए हुए, और जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से पीप बहती है गलते हुए नासूरों से। जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो माइनर होती हैं या अडल्ट होती हैं, जब उनको वेश्यावृत्ति में या उनको भीख मांगने में या उनको मानव तस्करी में फेंका जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनके साथ वो कृत्य किए जाते हैं जो बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते, रूह कांप जाती है। भाई हमने तो रामराज को तभी बनाया था ना, तो ये लव जिहाद भी खत्म कर देंगे, ये पाकिस्तान में भी सबक सिखा देंगे, सबका इलाज कर देंगे। तो फिर 10 साल हो गए, हर साल आंकड़े बढ़ क्यों रहे? गिरावट आनी चाहिए। आप तो इन्हीं चीजों पे क्या करके आए थे ना। लाखों लड़कियां हो रही लापता, न कोई अता न कोई पता। हिंदुस्तान की देखिए एप्स्टीन फाइल, गायब हो जाएगी आपकी स्माइल। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और दैनिक सवेरा हरियाणा के डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा और आज की महाडिबेट जिस मुद्दे पर रहने वाली है वो मुद्दा है कि लाखों लड़कियां हो रही लापता और ना कोई अता ना कोई पता। आंकड़े जब आपके सामने रखूंगा तो आपके पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, जमीन निकल जाएगी। और आंकड़े इतने भयावह हैं, इतने खतरनाक हैं, मगर कोई बात नहीं कर रहा। इस मुद्दे को कोई छूने की कोशिश तक नहीं कर रहा, चाहे सरकारें हों, चाहे कोई और लोग हों, या जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो लोग हों। जिस एप्स्टीन फाइल का पूरे विश्व के अंदर आज जिक्र हो रहा है, जिसकी परतें दर परतें खुल रही हैं, हो सकता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं, हिंदुस्तान की एप्स्टीन फाइल, महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, पुरुष गायब हो रहे हैं, आखिर जा कहाँ रहे हैं, 10 या 15 साल के बाद हो सकता है ये भी फाइल खुल जाए और फिर ये बात याद आए कि समय रहते अगर कदम उठाए जाते, ठोस कदम उठाए जाते, तो वो फाइल तो ना खुलती, वो स्थिति तो ना आती। अब मैं आंकड़ों की थोड़ा जिक्र कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आंकड़े इतने खतरनाक हैं और आंकड़े इतने प्रमाणिक हैं कि उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के आंकड़े हैं और 25 मार्च 2025 को संसद में यह मुद्दा उठाया गया था, सवाल लगाया गया था कुछ सांसदों के द्वारा, और जो जवाब दिया गया और उस जवाब के अंदर जो आंकड़े सामने हैं, वो आंकड़े जो आपके सामने मैं रखूंगा तो आपको भी डर लगना शुरू हो जाएगा कि ऐसी खतरनाक स्थिति होने के बाद भी उपाय नहीं हो रहे, बात नहीं हो रही, चर्चा नहीं हो रही, सब खामोश है, मौन है, चुप है, बात करना ही नहीं चाहते। जो लापता लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है, उनकी बात कर ली जाए तो मैं थोड़े से आंकड़े रख देता हूं। 2016 के अंदर टोटल 16 से लेकर 22 तक का आंकड़ा संसद के अंदर रखा गया। उसमें जो मिसिंग पर्सन है, जो लापता लोग हैं, वो 68,173 2016 में, 2017 में 67,604, 2018 में 71,371, 2019 में 77,503, 2020 में 60,814, 2021 में 79,592, 2022 में 85,451, और सबसे बड़ी बात, आंकड़े घट नहीं रहे, साल दर साल बढ़ रहे हैं लापता होने के। उसके बाद अगर लड़कियों की बात कर ली जाए, मिसिंग गर्ल की बात की जाए, तो इसमें आंकड़ा जो है वो 3,65,176 का आंकड़ा है, जो डराने वाला है। और इसके अंदर जो और आंकड़ों की बात की जाए तो और आंकड़े भी डराने वाले हैं, मैं उनका भी जिक्र कर देता हूं। अब जो आंकड़े आगे आए 22 के बाद, 23 में जो आंकड़े एनसीआरबी ने रिलीज किए, एनसीआरबी ने जो आंकड़े रिलीज किए, उसके अंदर जो फीमेल हैं जिनके केस अनट्रेस रहे, जिनकी संख्या के बारे में ये तो पता है कि संख्या कितनी है, मगर ये पता नहीं कि वो गए कहां। 1,21,532, 23 जो साल का जो रिकॉर्ड है, माने 2023 का जो रिकॉर्ड है, उसमें 1,21,532
ऐसी फीमेल हैं जो अनट्रेस नहीं की जा सकी, उनका पता ही नहीं चला कि आखिर गई कहाँ, कहाँ नहीं गई। आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई, नेपाल गई, मलेशिया गई, सिंगापुर गई या कहाँ गई, सात समंदर पार गई, कोई बताने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। इससे आगे अगर बात कर ली जाए रिकवरी रेशो की, जो मैं 10 स्टेटों का जिक्र कर देता हूं, मैं हरियाणा का भी जिक्र करूंगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जो रिकवरी रेशो है वो 52.2% है, माने 48% का पता ही नहीं। 52% तो रिकवरी हो गई, ट्रेस कर लिया गया केसों को, मगर 48% ये पता नहीं लगभग कि आखिर कहाँ गए, उनका कोई अता पता कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 58% रिकवरी है, मगर 42% का कुछ पता नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर 42.5% रिकवरी रेशो है, मगर 48% का कुछ पता नहीं। माफ करना, 48% नहीं, 50% से ऊपर का कुछ पता नहीं। दिल्ली के अंदर 47% रिकवरी रेशो है, मगर जो 53% बाकी रह जाता है उसका कुछ पता नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। इसके अलावा राजस्थान के अंदर केवल 53.3% की रिकवरी रेट है, उसके अलावा जो बचता है उसका भी नहीं पता। उड़ीसा के अंदर केवल 20.2% का रिकवरी रेशो है। बरामदगी का जो आंकड़ा है, आकलन है, वो है, अनुपात है। तमिलनाडु के अंदर 66.3%, छत्तीसगढ़ के अंदर 48.8%, कर्नाटका के अंदर 71.6% रिकवरी रेशो और उत्तर प्रदेश के अंदर 50.9%, यानी कि 49-50% के करीब नहीं पता, कुछ नहीं मालूम कि आखिर कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब जिक्र कर लेता हूँ हरियाणा का। हरियाणा का 2023 का जो आंकड़ा एनसीआरबी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज़ किया है, वो आंकड़ा हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पर बहुत संवेदनशीलता इन मुद्दों को लेकर बरती जाती है और बहुत कम आंकड़े सामने आते हैं, और बात तो खैर होती ही नहीं। अंबाला के अंदर 229 टोटल फीमेल लापता हुई और सबसे ज़्यादा जो गुड़गांव के अंदर 1211, केवल फीमेल की बात कर रहा हूँ, वो लापता हुई। करनाल के अंदर 916 फीमेल लापता हुई। पानीपत के अंदर 1138 वो फीमेल लापता हुई और कुल सारे डिस्ट्रिक्टों की मिला ली जाए तो 10,969 फीमेल लापता हो गई 2022 और 23 के अंदर। और रिकवरी रेशियो जो है वो वही 50 के आसपास, किसी को कुछ नहीं पता। इसी मुद्दे पर महा डिबेट में चर्चा के लिए, सवालों के लिए, जवाबों के लिए और समाधान खोजने के लिए भी मेरे साथ कुछ विशेष आमंत्रित अतिथिगण जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर डिबेट मोर्चा के इस महा डिबेट के रथ को आगे लेकर बढ़ते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सतपाल रोड जी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, नमस्कार जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र अहलावत जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू मेरे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शक्ति सिंह खत्री कानूनी विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महेंद्र कौशिक जी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी टेक्निकल वजह से, और ये एक एनजीओ चलाते हैं बच्चों का, वो जैसे जुड़ेंगे उनका भी पक्ष जानेंगे, उनसे भी कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो उन्होंने अनुभव की हैं। मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया, और मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे मैं मानता हूं कि राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार, समाज, विपक्ष सबको मिलकर इसका समाधान खोजना चाहिए। जिस एप्स्टीन फाइल का जिक्र पूरे विश्व में हो रहा है और बड़े बड़े जो लोग हैं वो उसके शिकंजे में कसे जा रहे हैं, उनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है, मगर ये भी जो आंकड़े मैंने बताए वो भी किसी एप्स्टीन फाइल से कम नहीं है। और अगर इन पे भी चर्चा नहीं होती है, इनका भी समाधान नहीं होता है, इस पे भी रोकथाम नहीं होती है, तो फिर कोई एप्स्टीन फाइल फिर बनेगी हिंदुस्तान की, जो हो सकता है 5-10 साल 20 साल के बाद फिर खुले और इस समाधान की ओर बढ़ना मजबूरी हो जाए। सबसे पहले चलते हैं शक्ति सिंह खत्री के पास, कानून विशेषज्ञ हैं। खत्री साहब
जी जी राहुल जी। मैंने मुद्दा आपको बताया, और इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा करने से सबको डर लगता है। जैसे गर्म चीज को छू लिया हो, कोई बात भी नहीं करना चाहता। क्या ऐसे मुद्दे नहीं उठने चाहिए? एक बात। दूसरी चीज, जिस तरीके से रिकवरी रेशो 50% ही रहता है, 50% का पता ही नहीं लगता, तो आप तो कानून के जानकार हैं। क्या कानून के पहलू से इसको कैसे देखते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है? मैं एक सामाजिक चर्चा कर रहा हूं, मैं इसको जी राहुल राजनीतिक जी। परिवेश में, राजनीतिक सांचे में बिल्कुल नहीं डालना चाहता। बताएं। जी राहुल जी, बच्चियों का लापता होना और ट्रेन यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और संवैधानिक संकट मानता हूं मैं तो इसे देश के सामने। हर साल बच्चियां लापता हो रही हैं, अनट्रेस रह जाती हैं। यह सिर्फ कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। कानून में बाकायदा प्रावधान होने के बावजूद कहीं ना कहीं सबसे पहली कमी जो होती है वो पुलिस की तरफ से पाई जाती है। और मैं बच्ची सभी के लिए, गायब हो। बिल्कुल खत्री साहब, मैं सभी के लिए बता दूं, मैंने मोटे मोटे आंकड़े रखे हैं। अगर एक एक आंकड़ा रखने लग जाऊं, 18 साल से नीचे का, 10 साल से नीचे का, 18 से 25-26 के बीच का, तो बहुत बहुत ऐसे आंकड़े आपके सामने आएंगे कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बताएं। राहुल जी, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश ये दिए थे कि हर लापता बच्ची के मामले को प्रारंभ से ही किडनैपिंग ट्रैफिकिंग मानकर एफआईआर दर्ज की जाएगी, जब तक अदरवाइज विपरीत कोई बात सिद्ध ना हो। हमारे यहाँ 24 घंटे तक तो पुलिस ये कहती है जाके पता कर लो। अगर त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होते ही हर जगह वीटी की जाए, नाकाबंदी की जाए, तो शुरुआत में ही वो बच्ची जहां से चली है उसके 20, 30, 50, 100 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है वो समय रहते पकड़ काबू आ जाए शक्ति सिंह जी, किडनैपर्स। सवाल केवल बच्चियों का नहीं है, सवाल बच्चों का भी नहीं है, सवाल तो जो अडल्ट फीमेल हैं उनका भी है, जो अडल्ट मेल हैं उनका भी है। तो मैं वही बताने जा रहा हूं, यहाँ जो है पुलिस की तरफ से जाते ही थाने में अगर आप जाओगे तो पहला जवाब ही आता है, एक बार अपनी रिश्तेदारी में पता कर लो, भाग तो नहीं गई है। बड़े ही मतलब उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं होती। जिस आदमी की बेटी या घर से कोई बच्चा गया है उसको ये कह देना कि किसी के साथ भाग तो नहीं गया है, आ जाएगा 2-4 दिन में। अगर तुरंत एफआईआर दर्ज करके पहली कार्रवाई वहां से बनती है, और सबसे बड़ी डील ये है जिसके कारण जब तक पुलिस एक्शन मोड में आए तब तक तो हो सकता है बॉर्डर के पार हो जाते हैं बच्चे। तो ये हालांकि कानूनी पहलू नहीं, मैं है आपसे थोड़ा कानून में। सा टेक्निकल तौर से ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि 50% रेशो लगभग लगभग रहता है रिकवरी का। अगर 100 जी महिलाएं गायब हुई हैं तो उसमें से 50 रिकवर कर ली जाती हैं, जो 50 अनट्रेस रह जाती हैं उनके बारे में कानूनी, अगर उनके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है तो क्या कानूनी मशवरा क्या हो सकता है उसमें? उसके लिए संबंधित थानाधिकारी, संबंधित पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जो यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जो एक तफ्तीशी अधिकारी है उससे भी कोई जवाबदेही नहीं है। गुम हो गई तो गुम हो गई, अनट्रेस रिपोर्ट दे देंगे ठाके। बात वही तो है ना, ये अनट्रेस रिपोर्ट क्यों है, केस सोल्व क्यों नहीं हुआ, उसके प्रति कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। अदरवाइज जिले के कप्तान की जिम्मेवारी ये लगाई जाए कि आपके जिले में इतनी मिसिंग्स हैं या अनट्रेस हैं, इनके बारे में आप अपना एक्सप्लेनेशन दो। वो किसी की नहीं है। कानून में प्रावधान है, लेकिन कानून को कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन पालन नहीं हो करने, रही। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी कमी इम्प्लीमेंटेशन की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा राहुल जी। पुलिस की आंखों के सामने, जिला प्रशासन के सामने, मैं अब यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, हो सकता है इनको थोड़ी ये नाराजगी जाहिर कर दें इस बारे में। जींद जिले में एक डाकल गांव में एक साध्वी की तपस्या थी। वो लड़की जो उस लड़की की जिसकी जो तपस्या के लिए बैठाई गई थी, सरेआम 100-150 यूट्यूब पर
वीडियो चली है, वो नाबालिग लड़की है, जिस साध्वी के वो कब्जे में थी वो ये कह रही है कि इसके माँ बाप तो मर गए थे, इसके मामा ने मेरे को दान दिया था। कौन सा कानून है देश में ऐसे साध्वियों को बच्चे दान देने का? है कोई कानून? डेरों में दे रहे हैं, मदरसों में दे रहे हैं सब। ये अगर आप किसी डेरे मदरसे में इनमें जाके देखोगे ना, कौन सा बाबा ऐसा नहीं है जिसके चेले नहीं है? कहां से आए वो बच्चे? है कोई पूछने वाला? ये आंकड़ा आप जो कह रहे हो ना, इससे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये मिलेगा शायद, जब वो लड़की, वो औरत, वो साध्वी सरेआम ये कह रही है कि एक इसके मामा से मैंने इसका गोदनामा लिखा लिया। कौन से कानून में है मामा को गोदनामा देने का एक साध्वी को, एक बच्चे का? और वो लिए फिर रही है। उसका मानसिक जो है ना शोषण तो वहां हो रहा है। वो उसको कहीं अच्छी जगह ले जाते हैं, उसको साध्वी बना के वहां बैठा दिया। या मौलवी बैठे हैं देश बिना के ऐसे ही। ठीक है शक्ति जी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। रामराज जी शर्मा जी, जैसे आंकड़े मैंने आपको बताए और जिस तरीके से रिकवरी रेशो जो है वो 50% के आसपास रहता है, कहीं पे 60 मान लीजिए, मगर जो मोटा मोटी है वो 50% ही रहता है। क्या सरकारों की इस मामले के अंदर ये ड्यूटी नहीं बनती है कि कानून को सख्त किया जाए? और जिस तरीके से शक्ति सिंह खत्री ने कहा कि जो जिले का कप्तान है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, थाने के एसएचओ की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उसके इलाके के अंदर कोई लापता हुआ है तो उसका ब्यौरा वो निकालेगा, उसकी डिटेल वो निकालेगा, तो सरकार ऐसे प्रावधान क्यों नहीं लेके आती? देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। आज कानून के साथ साथ हमारे समाज में जागरूकता लानी भी जरूरी है। और जिस तरह से ये सामाजिक बुराई है और कानूनी तौर पर अपराध भी है, इसका सीधा सीधा और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, उस पर भी मैं आऊंगा। ये इसमें सीधा सीधा इसमें लव जिहाद है, लव जिहाद। और ये कहां से शुरू हुआ? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लाखों जो महिलाएं हैं, लाखों पुरुष हैं, वो भी लव जिहाद में जाते हैं क्या? पुरुष भी जाते हैं क्या लव जिहाद में? मैं महिला बारे में बात की, मैं महिलाओं के बारे में जवाब देता हूं। ये जब हिंदुस्तान का पाकिस्तान का हमारा बंटवारा हुआ, तभी वहां पे एक टारगेट फिक्स था, भाई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उसमें आप पुरुषों की बात भी आ जाएगी आपके। जिस तरह से हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उसी टाइम से षड्यंत्र शुरू हो गया था, और उसमें बहुत हद तक ये कामयाब भी रहे हैं। जिस तरह से पीओके को थाली में परोस के पीओ को उसको पाकिस्तान को दे दिया, ये जबकि उसका जरूरत भी नहीं थी वहां पे उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की, जबकि वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा रहता। और जिस तरह से धारा 370-35 से लगाई गई, ये सीधा सीधा मैं बताऊं, विदेशों से फंडिंग आती है, अरब देशों से। और जिस तरह से चाहे वो बार्बर शॉप हो, चाहे कोई भी हो, इनके गिरोह बने हुए हैं, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कल परसों की घटना है बहादुरगढ़ की। एक बहादुरगढ़ में करीब बार्बर शॉप, ये नाई की दुकान है, और उसको पकड़ा। लगभग 18-19 लड़कियों के संपर्क में था वो, और उसने कहा मौलवी ने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने टारगेट भी फिक्स कर रखा है, जनरल कास्ट के लिए 10 लाख, ओबीसी बैकवर्ड कास्ट के लिए 7.5 लाख, और SC/ST के लिए 5 लाख। उनका तो सीधा सीधा टारगेट ये है, जागृत नहीं करेंगे, सरकार सामाजिक जागरूकता नहीं लाएंगे। सख्त कानून है ना सरकार के, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो जनता भी करेगी ना। वो 50% कैसे है? कहाँ जाते हैं ये लोग? सरकार बताए ना। मैं आपको बता तो रहा हूं, सरकार ये आपको कानून, विशेष पुलिस अभियान, ऑपरेशन मिलाप, AHTU, ये दिल्ली पुलिस करती है। ये मानव तस्करी के विरुद्ध इकाइयां, एंटी ह्यूमन, ये मानव तस्करी के विभिन्न इकाइयां बना रखी हैं दिल्ली पुलिस ने, तकनीकी निगरानी के लिए बना रखी हैं।
सारे काम और ठीक कर ये रखे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सब कुछ FRS बना रखा है, FRS बना मगर जो रखी है। 50% नहीं मिलते हैं उनका खोया तो बता पाया दिया जाए कहाँ गए। खोया पाया पोर्टल भी बना रखा है, खोया पाया पोर्टल, सीसीटीवी नेटवर्क भी बना रखे हैं, चाहे जहां पे बस स्टैंड हो, मेट्रो स्टेशन हो, चाहे और अन्य भीड़ भाड़ की जगह, वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। तत्काल ये प्रक्रिया तंत्र है, 0 FIR है। मान लो कहीं ऐसी जगह है, आप आपके क्षेत्र में नहीं जा सकते, आप कहीं पर भी जाकर 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। 112 डायल है। सरकार ने ऐसे कानूनी ऐसे वो बना रखे हैं, पॉस्को एक्ट बनाया सरकार ने कानूनी एवं नीतिगत मजबूती के लिए। और सरकार ने जैसे पीड़ित को मुआवजा, तस्करी एवं अपहरण में के पीड़ितों को मुआवजा देने की परियोजना मुख्य रूप से बनाई गई है ताकि उनका पुनर्वास हो सके। और आपको मैं बताऊं, ये रिकवरी रेट, बरामदी दर, अधिकारियों ने बताया कि 2016 के बाद में लापता व्यक्तियों का रिकवरी दर लगभग 77% रही 2016 के बाद में। कहाँ पे रही? ये है कौन से स्टेट में रही? 2026 में रही, 2016 के बाद में। 1 महीने में 2024 का 25 का अभी तो आंकड़ा ही नहीं आया है। नहीं, 2016 के बाद में, 2026 की बात कर रहा हूं मैं, 2016 लेटेस्ट से बता रहा हूं मैं। 22 तक का ये संसद का आंकड़ा है। मैं आपको 2026 के आंकड़े बता रहा हूं आपको, रिकवरी रेट बढ़ा है। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सीधा जिहाद का। और हमारा जब तक समाज, हमारी खाप पंचायतें, हमारी छत्ती बरादरी जब तक जागरूक नहीं होगी, और खासकर ये हमारी हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है, हमारी सिख लड़कियों को, हमारी जैन लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। ये सीधा ये फंडिंग आती है अरब कंट्री से और फिर मौलवियों के थ्रू आती है। आप कहीं भी देखियो, ये हमारे 10-12 ये 10वीं 12वीं की बच्चियां हैं, जब बाहर जाती हैं फेसबुक से ये और अदर सोशल मीडिया के थ्रू, उनको कलावा बांधते हैं, माथे पर टिक्का लाते हैं, फंडिंग आती है। आपको भी पता है कि मौलवियों के थ्रू सब कुछ होता है, आपको ये भी पता है, तो फिर भी नहीं रुक रहा। आप खुद कह रहे हैं, आप ये खुद कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो लव जिहाद है। इसको तो बहादुरगढ़ की घटना बता दी मैंने, कल परसों ही घटना है ये। आप एक बार उठाइए आप, और नाई का पकड़े, जो नाई की दुकान कर रखा था वहां पे, और उसने खुद बताया कि 18-19 लड़कियां उसके संपर्क में थी, और वो सारी हमारी हिंदुओं की बेटियां थी। ये तो सिर्फ हमारे ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, इनका सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ठीक है सतपाल जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। सतपाल जी, और उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। जी राहुल जी, को बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना था। राहुल जी, सबसे पहले आपको और मेरे जितने भी सतपाल जी, राम राम, और हरियाणा जनता राम राम, नमस्ते जी। मेरा कहना ये है कि जो आंकड़े मेरे हाथ में हैं, वो आंकड़े 25 के नहीं है, वो आंकड़े 26 के नहीं है, वो आंकड़े 24 के नहीं है, वो आंकड़े बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के भी हैं जिनमें कांग्रेस की सरकारें थी, और आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। 22-23 के जो आंकड़े हैं, अगर बच्चों के मिसिंग की जो संख्या है 2023 की, वो 1,38,609 है पूरी के पूरे हिंदुस्तान की। और अगर उसके अंदर जो पर्सन मिसिंग है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उनकी संख्या 8,68,569 है, 59 है। तो बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो तो आपकी सरकारों के वक्त के भी हैं। इनकी सरकारों में तो ज्यादा होता था लोग ज्यादा। हाँ जी, सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे साथी से कि ये सरकार की, बोलिए, सुनिए आप, रामराज जी सुनिए, पहले आप हमारी बात सुनिए, आप देर बोलिए, उसमें बीच में हमने कोई टोका टाकी नहीं की। आप सरकार की बात करते हो, आप जिम्मेवारी से दौड़ते हो, क्योंकि बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस हो या आम आदमी की हो, कोई भी सरकार हो, अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। देखिए, इसका कारण ये है, जो हमारा समाज का ताना बुना है, उसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं मानता हूं कि जो बच्चियां हैं
वो लापता होती हैं, वो कुछ ना कुछ गलतियां करती हैं। सोशल मीडिया सबसे बड़ा काम हमारा नंबर एक जो है कि हैं, उसमें ये 5 किलो अनाज दे के वोट लेना जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी ये नहीं बताते कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा के कारण ही ये जो लड़कियां लापता होती हैं, घर छोड़ के जाती हैं, वो जाती हैं। और नंबर 2 बात है जो हमारे साथी कह रहे थे, सरकार की क्या जिम्मेवारी है? स्पेशल टास्क फोर्स बनाए इनके लिए। जो लापता बच्चे हुए हैं आज तक उनका कोई पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, जीवित है या मृत है, इनका कोई भी आज तक कोई पता नहीं है। लेकिन मैं सरकार को एक ही बात की मांग करता हूं कि सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देकर एक टास्क फोर्स बनाकर, और जितने भी स्लम एरिया में उनमें निजी तौर पर एक एनजीओ खड़ा करना चाहिए जो उन बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे और वो गलत लाइन पे ना जाए। रही बात सरकार की, हमारी सरकार की, अब तो सरकार इनकी है, आंकड़े बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इन्होंने आंकड़े कम क्यों नहीं किए? जी राहुल जी, इन्होंने आंकड़े कम क्यों नहीं किए? क्या इन्होंने शक्ति दिखाई है? कुछ कोई शक्ति नहीं दिखाई है। मेरी तो ये है कि अपने समाज में जितने भी समाज के साथी हैं सबको मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाई और लिखाई पे ध्यान देना चाहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। रही बात पुलिस की, पुलिस वाकई में ही देरी करती है। लड़की आज निकल गई किसी की और पुलिस के पास आते हैं, वो बोलते हैं जी कोई बात नहीं, आज जारी होगी। ये कोई जवाब नहीं है पुलिस का। पुलिस को तुरंत इस पर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुरंत एक्शन नहीं लेगी तो क्या सरताज जी, मजा? वही जिम्मेवारी की बात तो हो रही है ना। जी, पुलिस जिम्मेवारी की कार्रवाई नहीं करती। वो आपकी सरकारों में भी वही हाल था और अब की सरकारों में भी वही हाल है। नहीं, हमारी सरकार के आंकड़े देख ले और इनकी सरकार के आंकड़े देख लो आप। ये आपकी सरकार के आंकड़े ही हैं। 4 गुना आंकड़े बढ़ गए हैं। और उस टाइम हमारी सरकार में भी चलो कुछ ना कुछ गलतियां थी, वो आगे हमारी सरकार आएगी, स्पेशल टास्क राजस्थान में आपकी सरकार थी और एक स्पेशल एनजीओ को बिल्कुल इस बात मानने की आपकी, लेकिन राजस्थान में इतनी कहाँ वो है जी, जो स्लम एरिया था राजस्थान में 60,000 के करीब मिसिंग हुए। सुनो, ये हिंदू की बात छेड़ना चाहती है बीजेपी, और कोई वो नहीं है, इनका कोई तरफ नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार या आदमी, जितने भी आदमी हो या महिलाएं जितनी भी लापता होती हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मानते हैं कुछ ना कुछ हमारी सरकार में भी कमी रही होंगी, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में हम अपनी गलती सुधारेंगे जी। ये सरकार का फर्ज बनता है सुरक्षा देना, प्रत्येक बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी भी सरकारी संस्था पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जितने भी आंकड़े आपने लिए हैं इससे कई गुना इन्होंने छुपा रखे आंकड़े। ये तो इनके सरकार के आंकड़े हैं जी। बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम पे विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को जी। मेरा तो यही कहना है कि सरकार को इसमें गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कोई छोटी बात ये बहुत बड़ा विषय ठीक है। इस पर सरकारें गंभीर होंगी तभी बात बनेगी। सुरेंद्र अलाव जी, जी मुद्दा वही है, सवाल भी वही है, और सरकारों का जहां तक जिक्र है तो आज आप ये नहीं कह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है। दिल्ली के आंकड़े मेरी टेबल पे पड़े हुए हैं, बहुत डरावने आंकड़े हैं। सरकार आपकी ही थी, तो सरकार क्यों नहीं ठीक कर पाती इन कमियों को? क्यों नहीं ढूंढ पाती अपने ही नागरिकों को, अपनी ही महिलाओं को? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज की डिबेट में इतना एक सामाजिक समस्या को उठाया है। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं। लड़कियों की सुरक्षा को राजनीतिक दलगत भावना से उगे सोचना चाहिए, रखना चाहिए। लाखों लड़कियां लापता हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का आंकड़े कहते हैं कि एक साल में 3,24,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई और रिकवरी सिर्फ 53% की हुई। हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक है। बेहद बेहद बेहद।
लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा, ये इतना संवेदनशील मामला और है। जहां ये जहां से दलगत आप आते राजनीति हैं के ऊपर- जहां से आप आते हैं सुरेंद्र जी, वहां पे लगभग 1200 के करीब फीमेल लापता हुई हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मामले को राजनीतिक रंग से ना देख करके, ये एक संवेदनशील मामला है। इंटर स्टेट पुलिस टास्क फोर्स बना करके हर थाने के अंदर मिसिंग के लिए अलग से यूनिट बना करके राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए एक विशेष अभियान चला करके जागरूकता अभियान भी हो और सरकार इसको एक मिशन के तौर पर ले। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हर वर्ष ये डाटा बढ़ रहे हैं, और ये डाटा सिर्फ एनसीआरबी का नहीं है, ये सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़े भी हैं। आज हमें अपना पुलिसिंग ट्रैफिकिंग सिस्टम जो आज के दिन इस मामले में स्पेशल यूनिट बना करके हेल्पलाइन नंबर दे करके 24 घंटे महिलाओं और लड़कियों के लिए स्पेशल ऑनलाइन इसके लिए हेल्पलाइन चालू करके, पुलिस को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दे करके और ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल को मजबूत करके इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र आपको जी कहना चाहूंगा कि सुरेंद्र कई जी स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, इस मामले में होना चाहिए, मगर हो तो नहीं रहा ना, सवाल तो वही है, हो तो नहीं रहा। नहीं, कहीं मैं इस मामले में 2 स्टेटों की तारीफ करूंगा, केरला और आंध्र प्रदेश। वहां बच्चों का रिकवरी रेट केरल के अंदर 95.9 है और आंध्र प्रदेश के अंदर 85% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 53% है। यानी जिन स्टेटों में और दिल्ली के अंदर भी ये 70% है। तो जो राज्य इसके लिए बेहतर काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और अन्य राज्यों को भी, चाहे किसी दल की भी सरकार हो, ये संवेदनशील मामला है, उसमें राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात जो हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता रामराज जी बोल रहे थे, ये जो लव जिहाद का मामला, ठीक है, ये लव जिहाद का मामला है, इनको तो पता है क्या बीमारी है, अपराध का तो पता भी क्या है, लेकिन किसी भी पुलिस, किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि उसको कंट्रोल करे, लगाम लगाए और उसको ना होने दे। अगर अरब देशों से पैसा आ रहा है तो सरकार क्यों सो रही है? सरकारों का इलाज करे, उनका ऐसा हालात पैदा करते कि वो दोबारा लव जिहाद कर ना सके इंडिया के अंदर। इस मामले में सुरेंद्र भाई, केवल जहां तक सरकारों की बात है, और आप उनकी सरकार को कह रहे हैं, मैं आपकी सरकार के आंकड़े दिल्ली के बता देता हूं। 2016 के टोटल अनट्रेस जो 2016 में केस रहे वो लगभग 8,798, वो केस ट्रेस ही नहीं हो पाए। 2017 में 8,445 वो ट्रेस नहीं हो पाए। 2018 में लगभग 6,000। इसी तरीके से 19 में, 20 में, 21 में, 22 में जो टोटल गर्ल लड़की जो अनट्रेस नहीं हो पाई, वो उनकी संख्या 4205 है। करना तो चाहिए, मगर हम नहीं, दूसरे करें। मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं लाना चाहता था। अगर आप इस बात की तरफ ही जाना चाहते हैं तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा। आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी आपको कहेगी। नहीं, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा। नहीं, दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के अंडर में काम कर रही थी क्या? दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में काम करती है। वहां का जो पुलिस है वो तो राज्य का अधिकार नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, चीफ मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बस इसी बात से पल्ला झाड़ लिया जाए कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, बस जिम्मेदारी पूरी। देखो, सच्चाई ये है कि इन अपराधों पर सबसे ज्यादा लगाम लगा सकती है। नंबर 2, सामाजिक चेतना के द्वारा अभियान चलाकर भी इसको किया जा सकता है। लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो पुलिस संभालती है, सिविल आदमी, आम आदमी उसको नहीं संभाल सकता। कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस संभाल सकती है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी फलां की सरकार में हो गया। मैं कह रहा हूं वर्तमान सरकार में आंकड़े बढ़ रहे हैं,
ये सरकार ये कांग्रेस की या बीजेपी की आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है, पहले से ही कहा गया सामाजिक मुद्दा है और इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करने से मामला और समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। मैं इस बात का, आप सामाजिक बात कह रही हैं, मैं उस बात का दिल से स्वागत करता हूं। अभियान चलाना होगा जी। नहीं, मैं उस बात का दिल से स्वागत करता हूं। आप सामाजिक बात कह रही हैं, मैं उसका दिल से बिल्कुल अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मगर सवाल तो वही है ना, आप उनको कहे, वो आपको कहे, समाधान तो नहीं हो रहा। 50% तो मिल ही नहीं रहे। मानव तस्करी में झोंक दिए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है या उनको वेश्यावृत्ति में डाला जाता है। कहां डाला जाता है पता ही नहीं है। हम उसमें सुजेशन दे रहे हैं कि इसके लिए जैसे हरियाणा है, यूपी का, पंजाब का, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की ज्वाइंट टास्क फोर्स होनी चाहिए इस मामले में। बॉर्डर के ऊपर सारे नेशनल स्तर पर इसका एक अभियान चलाया जाना चाहिए कि जो मिसिंग है उनको ढूंढना है और जो जिन स्टेटों ने जिनकी रिकवरी रेट किसी की 95% है, किसी की 87% है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनकी नकल करनी चाहिए। मैं सुझाव बता रहा हूं कि इसके अलावा और हमारे पास ऑप्शन क्या है। सीसीटीवी कैमरे, हर एक थाने में एक पुलिस यूनिट, स्पेशल पुलिस यूनिट इसके लिए स्थापित करनी चाहिए। जो ऐसे मिसिंग होते हैं सिर्फ वो उन्हीं को ढूंढे। ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स होनी चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसा शक्ति सिंह खत्री ने कहा, कानूनी विशेषज्ञ हैं, कि पुलिस के पास जब कोई मिसिंग का केस जाता है तो सबसे पहले पुलिस ये कहती है कि भाग तो नहीं गई लड़की, या लड़की के अलावा कोई और भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, तो कहते हैं कि अपने स्तर पे ढूंढो। और ये कोई एक सरकार का मामला नहीं कि आप ये कह दें कि बीजेपी में हो रहा है। मैंने आम आदमी पार्टी के आंकड़े भी बताए, और अगर कहोगे तो मैं आपकी सरकार के आंकड़े भी बता दूंगा। इसका समाधान क्या है? राहुल जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। ये जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, चाहे हमारी संसद में पेश किए गए, लेकिन जनता के सामने जिस प्रकार से आप लेकर के आए हो इन आंकड़ों को और इसको आज का आपने मुद्दा बनाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल 100% सामाजिक मुद्दा है। देखिए राहुल जी, जो ये आंकड़े आप लेकर के आए, मेरा मानना ये है कि इन आंकड़ों में वैसे तो मानव तस्करी बहुत बड़ा अपराध है, सामाजिक रूप से भी अपराध है और धार्मिक रूप से भी अपराध है और राजनीतिक रूप से भी अपराध है और कानूनी रूप से भी बहुत बड़ा अपराध है। हर श्रेणी में इसको हर प्रकार से इसको अपराध की श्रेणी में रखा ही जाएगा। अब जो है या लापता होना है, इसमें कई पॉइंट्स, मेरा मानना कई पॉइंट्स है। एक पहला पॉइंट आता है इसमें लव जिहाद, जो रामराज ने कहा, ये भी एक मुद्दा है, ये लव जिहाद का भी मामला चला हुआ है। दूसरा इसमें होता है अपहरण कर लेना, किसी को जबरदस्ती उठा करके ले जाना। और तीसरा मुद्दा है वो अपने आप भाग जाते हैं बच्चे घर से, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, वो अपने आप ही भाग जाते हैं, जिसको हम रखेंगे भाई वो लापता हो जाते हैं। जो लापता होते हैं, लव जिहाद वाले जो बच्चे हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन जो अपहरण वाला मामला है वो एक बड़ा गंभीर मामला है कि किसी को जबरदस्ती उठा करके ले जाया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है, चाहे वो वेश्यावृत्ति में उसको डालते हो, चाहे उसके भीख मंगवाने के लिए काम करते हो, जो भी उसके अनैतिक कार्य उनसे करवाए जाते हैं। रेड्डी साहब, जब हम कहीं गुजरते हैं तो हर रेड लाइट पे, हर बत्ती पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हमारी गाड़ी का शीशा साफ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खिलौने बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं। सरकारें क्या इतनी संवेदनशील हैं? वहां से मिनिस्टर की गाड़ी भी गुजरती है, वहां से एमएलए की गाड़ी भी गुजरती है, वहां से चीफ मिनिस्टर की गाड़ी भी गुजरती है, चाहे कोई भी स्टेट हो, हरियाणा की बात नहीं हो रही, कोई भी स्टेट हो। जी राहुल जी, ये आपने जो बातें कही, इनके अलावा भी आप किसी धार्मिक स्थल पर चले जाइए, गंगा की हर की पौड़ी है हरिद्वार में, वहां जाकर के देखिए, किसी बड़े मंदिर में जाकर के देखिए, लाइन लगी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई वैसे मांग रहा है। और तो आप बस स्टैंड पर चले जाइए, वहां पर भी मांगने वाले बहुत मिलते हैं। हर जगह ये इस तरह के बच्चे मिलते हैं, बच्चों की भीख भी मांगते हैं, तो हर प्रकार के कार्य, और सब देखते भी हैं उसको, इसमें कोई संशय नहीं हो, सब देखते भी हैं उसको, सही मंत्री भी देखते हैं, आम पब्लिक भी देखती है, ब्यूरोक्रेट्स भी गुजरते हैं, एसपी की गाड़ी भी जाती है, डीसी की गाड़ी भी जाती है।
एसपी डीजीपी की गाड़ी भी जाती है, डीआईजी की गाड़ी भी जाती है। न केवल जाती है गाड़ियां, बल्कि उनसे भी वो भीख मांगते हैं, और जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां भी उनके सामने वो जाते हैं, मांगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये आंखें बंद क्यों है? इसके लिए सवाल वही है। सरकार भी जिम्मेवार है, और समाज भी जिम्मेवार है, और प्रशासन भी जिम्मेवार है। तीनों ही कड़ी जो है, इनका अपना अपना अहम रोल है। नंबर एक तो जो पहली बात है सामाजिक, मैं समाज से शुरू करता हूँ। जो समाज है, जो माता पिता हैं, आस पड़ोस है, भाईचारा है, वहां हमें अपने बच्चों को जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पाती है, उनमें कहीं मतलब बाधा उत्पन्न होती है, तो कुछ बच्चे इस तरह का स्टेप लेते हैं और वो घर से छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लव जिहाद में पड़ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये कुछ कारण है। और दूसरी बात है, होती है या उसका जो अपहरण होता है, वो जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है सरकार का जागरूक। शक्ति सिंह की बात से आपने मेरे साथ डिबेट शुरू की थी कि पुलिस का रवैया, खास करके ऐसे लोग, ऐसे बच्चों के लिए, बच्चे लापता हो गए, लापता होना भी अपने आप में लगता है कि उसका अपहरण कर लिया गया होगा, उसको कोई उठा करके ले गया होगा, वो बाद में पता चलता है उसका अपहरण हुआ या वो खुद भाग करके गया है। तो ऐसे हालात में पुलिस का जो रवैया है वो 100% यदि पॉजिटिव हो जाए तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ ना कुछ जो हमारा रिकवरी रेशियो है वो अवश्य बढ़ेगा। और ये सच्चाई है, साहब ने सत्य कहा है, क्योंकि ऐसे 2 मामलों में मैं भी पुलिस के पास खुद गया हूँ। और एक बच्चा तो उसका ही 7-8 साल से है, वो कई बार मेरे पास भी आया, मेरे साथ चलो जी, मेरी मदद कराओ जी। पुलिस तो कह रही है भाई हमें क्या पता कहाँ चला गया, कहाँ खो गया होगा, हम नहीं कुछ कह। और एक हमारे पड़ोस के गांव से एक महिला गई थी, मैं खुद उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था, तो वहां हमें यही जवाब मिला था, भाई गई तो गई, हम क्या करें, वो तो बालिग है, कोई जाएगा तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बात सही है, यदि तत्परता से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं, जो बालिग होते हैं वो अपनी मर्जी से जाएं, वो लापता तो नहीं होते। हाँ, जो मर्जी वो से कहीं ना कहीं मानव तस्करी का शिकार तो नहीं होते। जी, जो अपनी मर्जी से जाएंगे वो तस्करी का शिकार नहीं होते। लेकिन राहुल जी, यहाँ इसको हम पूर्ण रूप से नकार भी नहीं सकते हैं। अपनी मर्जी से भाग जाए, किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाते हैं, किसी गलत मानसिकता के व्यक्ति को मिल जाते हैं, पकड़े कहीं रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, उनको पता लग जाता है कि ये तो भागा हुआ है घर से, खुद भागा हुआ है, तो वो उसको फंसा लेते हैं, फिर उसकी भी तस्करी हो सकती है। तो हर चीज संभव है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन मैं ये पर एक बात, इसको पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी संस्थाएं बना, चाहे वो FRS है, चाहे ASPU है, जो भी है, संस्थाएं तो बना दी, लेकिन वो संस्थाएं तत्परता से कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के बाद जो दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन, कितनी बार पीछे के को भंडारी आया था, कितने मानव के उसके बच्चों के वो हार्ट निकाल करके, लिवर निकाल करके, गुर्दे निकाल करके, कितना उसने दिल्ली का था, कहा था वो, कई साल पहले की बात है, पकड़ा। ठीक है, मैं शक्ति सिंह के पास जाऊंगा। ठीक है रेड्डू साहब, आपने बड़ी सामाजिक, बड़े अच्छे तौर से सामाजिक बातें आपने बताई। ठीक है शक्ति सिंह जी, राहुल जी, आपने तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनके सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों व्यूज आपने सुने जी। किस निचोड़ पर आप पहुंचते हैं? क्या राजनीतिक जो लोग हैं वो तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि 16 में आपकी सरकार थी, 17 में फला सरकार थी, 18 में फला सरकार थी, ये भी कहेंगे कि पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा। मगर जो समाधान है, समाधान तो समाधान से होगा, और समाधान कानून से होगा, और कानून सरकारें बनाएंगी, और सरकारें ही उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और कानून में जहां झोल है, ढील है, वहां सरकार ही तो पैबंद लगाएगी, अधिकारी ही तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। राहुल जी, अभी रेड्डू जी ने एक बात कही है कि बच्चे हमारे यहाँ भीख मांगते नजर आ रहे हैं। हम एक चीज तो देख रहे हैं कि मिसिंग रिपोर्ट है, ये बच्चे गए कहाँ? ये तो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हम इनको एक बार, जो हमारे पास एक बच्चा भीख मांगता मिल गया,
हम उससे उसके बारे में पुलिस के पास ले जाके, या हमारी पुलिस या लोकल बॉडी या कोई ऐसा एक सरकार एक अलग से यूनिट बना दे। इस तरह जो ये भीख मांगते बच्चे हमारे शहर में, आज रोहतक की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में हर चौक पे 10 बच्चे मिल जाएंगे। कचहरी में डेली मेरे ख्याल में 100 के करीब बच्चे घूमते हैं बूट पॉलिश करते। उनको पकड़ो, उनके बारे में जहां उनके कानून पता को करो। संरक्षण मिलता है, जहां कानून को संरक्षण मिलता है, वहीं का ये हाल है। आप खुद बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर बच्चे घूमते हैं। बिल्कुल बूट पॉलिश करते घूमते हैं कोर्ट में, हर चैम्बर टू चैम्बर जाते हैं वो। और मेरा ये कहना है कि इन बच्चों को अगर हम पुलिस के पास ले जाएं तो मेरे ख्याल में अगर एक शहर में ये मुहिम शुरू करो तो हर रोज 100 बच्चे मिलेंगे, ट्रेस हो जाएंगे। उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। एक तो ये चीज है, जितना ये मिसिंग के आंकड़े हैं, अब एक बिहार के बच्चे को यहां लाके छोड़ दिया भीख मांगने के लिए, यहां के बच्चे को दूसरी स्टेट में छोड़ दिया। वो जो गिरोह है, वो सिंडिकेट है, उसने तो अपना काम कर दिया। लेकिन आम आदमी देखते हैं, सरकारें जो है, सरकार इस बाबत क्यों नहीं शक्ति सिंह की वॉल्यूम चेक करना एक बार, मुझे मिल नहीं रही वॉल्यूम। मेरी तो ठीक है। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है शक्ति सिंह की, आ रही है भाई साहब, आ रही है जी। मैं ये कहता हूं जी कि सरकारें जो जवाबदेह अधिकारी जिले के मुखिया हैं उनकी और एनजीओज की इस बारे क्यों नहीं एक मुहिम चलाती, जिस मुहिम में ये किया जाए कि जो हमारे आसपास बच्चे घूमते मिल रहे हैं उनको पकड़ो और उनके पता जो ये करवाओ कि ये बच्चे, बेटा आप कहाँ के हो, यहाँ क्या कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि हर रोज 100 बच्चे ट्रेस होंगे इस तरह। लेकिन हम क्या करते हैं, आंख मूंद के निकल गए, भीख मांग रहा है उससे आगे चल पड़े। एक दूसरी चीज ये कहते हैं कि रामराजी शर्मा जी ने कहा कि लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। यूपी में तो बुलडोजर की सरकार है, लव जिहाद पे कानून है। यूपी में कमी भी आई है भाई। यूपी में जंगूर बाबा जैसे कितने बाबा पकड़ के भीतर ठोके हैं। ये जंगूर बाबा क्या था, ये लो जा सुन ले रामराज जी आप बात सुनने का मादा रखो, आप बात नहीं सुनते, अपनी अपनी बात को समझते हो आप। यूपी का नाम लिया, सुन ले कहाँ पकड़ा गया। अब हमारी सरकार आने के बाद में बहुत रिकवरी रेट बढ़ और लव जिहाद के मामलों में भारी कमी आई है। हरियाणा, आपकी सरकार हरियाणा में इतनी बदमाशी और डकैती लूट रेट क्यों है? आपकी सरकार हरियाणा में आई है, लूट खसोट रेप कितना गुना बढ़े हैं ये आपको पता है रामराज जी? हरियाणा में भी तो आपकी सरकार है, यहाँ कितनी लूट और वारदातें होती हैं, दिन दिहाड़े दुकानदार को लूट लेते हैं, बदमाश सरेआम गोली चला के चले जाते हैं, उस टाइम कहाँ जाती है आपकी सरकार? आंकड़ों में कमी आई है, हरियाणा लव जिहाद के बहुत ज्यादा आंकड़ों में कमी आई है। आपकी सरकार ने तो लव जिहाद को प्रमोट किया था। आपका तो एक ही उद्देश्य था, भारत को हिंदू राष्ट्र से। राहुल जी इनको बोलो, थोड़ा सुनने का मादा रखें। पता नहीं किसने प्रवक्ता बना दिया, कोई पंचायत है, अपनी बात रखने का तरीका रखिए। बनाना भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, आप लोगों ने यही राजनीति करनी है, आप लोगों का यही राजनीति है, हिंदू मुस्लिम और आपके पास है ही नहीं कुछ भी, कोई विजन ही नहीं है। हिंदू भाई हैं, अल्पसंख्यक को खत्री जी बोलिए। मैं एक बार ये मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाना, हिंदुओं को। रामराज जी शर्मा जी एक बार सुनिए, शर्मा जी एक बार सुनिए, शर्मा जी एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। आप रामराज जी सुन लीजिए एक बार सुनोगे जी? सुन नहीं रहे अब वो। रामराज जी पहली बात ना सुनने का मादा ही नहीं। मैं पहली बात तो ये बता दूं, एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। दूसरी बात ये बता दूं कि मैं पिछले 25-30 साल से जब से वोट डालता आया हूं ना, मैं बीजेपी का वोटर रहा हूं। सुरेंद्र अहलावत जी शायद जानते होंगे, मुंडका से प्रवेश वर्मा जी के इलेक्शन में ये गए थे, वहां मिले थे। तो ये ना मानो कि लव जी हाथ कह दिया तो सुरेंद्र जी ने चुनाव भी लड़ा था पानीपत से, पानीपत ग्रामीण से सुरेंद्र जी ने तो बीजेपी का चुनाव भी बीजेपी से थे ये पार्टी छोड़ गए। मैंने अभी छोड़ी नहीं है, मैं सिर्फ वोटर हूं और रहूंगा भी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लव जिहाद शब्द कहते ही आप ऐसे भड़क जाओ जैसे मैं कोई राक्षस हूं। रामराजी जी, लव जिहाद वाली बात
की बात ये थी कि यूपी में रिकवरी रेशो 50% है। वहां तो लव जिहाद पे कानून भी है, फिर वहां रिकवरी रेशो 50% क्यों है? वहां क्यों नहीं बढ़ा? कितने हमारी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना चुका था वो? ठीक है शर्मा जी, कितनी लड़कियों शर्मा को जी के पास लव चलूंगा। जिहाद बता चुका था? शर्मा जी आप जो इंटरप्ट बहुत करते हो हैं। गए। शर्मा जी, जी, जी। जो शक्ति सिंह खत्री ने कहा है वो बड़े वाजिब मुद्दे हैं, बड़े ज़मीनी हकीकत की बात है। ना उससे कोर्ट अछूता है, बिल्कुल, ना उससे बढ़िया बात है। जुडिशरी अछूती है, ना उससे ब्यूरोक्रेसी अछूती है। सब इसमें शामिल है। अब सवाल ये है कि सब देखते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, मगर उनको इंप्लीमेंट करना तो सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती उनको? देखो मैं बताऊं, जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने इस मामले में कठोर कदम उठाए हैं और ये अति संवेदनशील मामला है। मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा, आपका भी, कि आपने बहुत समय पे सही मुद्दा उठाया है। और ये एक सामाजिक मुद्दा भी है कि आज के टाइम में हमारे बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसमें संस्कारों की कमी है। इसमें माँ बाप को भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों की तरफ। और हमारे सामाजिक संगठनों से भी आपके मैं चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह करूंगा, हमारी खाप पंचायतों से भी मैं विनम्र आग्रह करूंगा, हमारे सभी भाइयों से, आप जो यहाँ बैठे इनसे भी मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि ये एक सामाजिक बुराई है। हमने इस पर मिलकर लड़ना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। हमारा जो किराएदार आता है उसका पूरा वेरिफिकेशन कराएं। आजकल हाथ के कलावा बांध लेते हैं, माथे पे तिलक लगा लेते हैं, हमारा हिंदू नाम रख लेते हैं। हमारे बड़े भाई रेड्डू साहब ने हर की पौड़ी का नाम बताया, वहां पे तो पंडित भी बन जाते हैं ये मुसलमान। वहां पर पंडित बन के हमारी बेटियों का हाथ भी देखते हैं, हमारी बहनों का हाथ देखते हैं और उनके साथ में लव जिहाद शुरू हो जाता है वहीं से। ये हर जगह फैले हुए हैं। तो इसमें ये सामाजिक बुराई है और हमने सबने इस मामले में अति संवेदनशील मुद्दा है, इस मामले में बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। और सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ठीक है। ज्यादा जागरूक होने के साथ ठीक है। साथ में सरकार मैं भी ये चाहती है एक मिनट में सभी के सामाजिक कमेंट संगठन लूंगा। इस मामले में एक खुल के मिनट में आगे मैं आए सभी के और कमेंट जिस तरह से लूंगा। ठीक, शर्मा जी हुई आपकी बात पूरी, ठीक है, आपकी अच्छी बात है, मगर ये काम तो सरकार को ही करने चाहिए। सतपाल जी, बिल्कुल जी। मैं आपसे एक ही मिनट में कमेंट चाहूंगा। लागू कुछ नहीं, होता ही कुछ नहीं है। बात ठीक है। मैं तो एक ही बात, नहीं, मैं एक ही बात से सहमत हूँ राहुल जी, कि ये सामाजिक काम और जो हमारी पंचायत खापे हैं वो बहुत बढ़िया काम की। जो आज एक और खतरनाक चीज चली हुई है, जो रिलेशनशिप है ना, इसको मैं ठीक नहीं मानता। ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि या तो कानूनी शादी रूप से करें, तो ठीक है। रिलेशनशिप में क्या करते हैं, अपने लालच, हाँ नहीं, अपनी लालच में रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर उसके बाद ये कोई रेप का केस लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं। पुलिस ने ये देखना चाहिए सच है झूठ। पुलिस तो सच और झूठ हो आदमी को लपेटने का काम करती है, क्योंकि सुरक्षा पे इनका कोई ध्यान नहीं रहता। और इनका तो एक ही है कि जो बात हमारी महिला लाभ पे है उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए और उसमें कुछ जो सामाजिक साथी हैं उनके साथ एक अलग से कमेटी बनाई जाए जो इनके साथ काम करे। पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस काम को रोक सकती है। स्लम एरिया में जितना भी स्लम एरिया, खासकर उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पानीपत की बात आई थी कि दूसरे नंबर पर हमारा पानीपत है, पहले नंबर पे गुरुग्राम और दूसरे पे पानीपत। ये बात सच्चाई है आपकी, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां हैं, सलम एरिया से आते हैं, कोई बिहार के अनपढ़ होते हैं बेचारे। मैं किसी धर्म पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म पे ना किसी ने बात करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारत एक है, भारत देश एक है। मेरी तो यही है कि जितने भी आप इनको शिक्षित करेंगे सलम एरिया में, उतना ही बढ़िया रहेगा। उसी के कारण हमारा ये काम रुक सकता है। अन्यथा ऐसे ही महिलाओं का और जितनी बदमाशी है उसमें भी सहायता करनी चाहिए आम लोगों को, जब भी बदमाशी रुकेगी जी। जी ठीक है। सुरेंद्र लाल सरकार जी, का भी नहीं है, सरकार को विशेष। ठीक है। सुरेंद्र जी, जी एक मिनट में मैं देखिए, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा। देखिए
महिलाओं का गायब होने का एकमात्र कारण तस्करी नहीं है। इसके अलावा गरीबी, घरेलू हिंसा, जबरन शादी, बाल मजदूरी और भी कई चीजें हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं सामने आती हैं। और इसके लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, पुलिसिंग में स्पेशल यूनिट इसके लिए बनानी होगी, इंटर स्टेट पुलिस का आपस में बहुत अच्छा समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, और समाज को भी इसको एक राष्ट्रीय चेतना बना करके सरकार को भी स्पेशल एक मुहिम इसके बारे में छेड़नी चाहिए, ताकि ये जो मिसिंग है इनका पता लगाया जा सके। और जैसे कि रामराज जी बता रहे थे कि लव जिहाद वगैरह, भाई हमने तो रामराज को तभी बनाया था ना, तो ये लव जिहाद ने भी खत्म कर देंगे, ये पाकिस्तान में भी सबक सिखा देंगे, सबका इलाज कर देंगे। तो फिर 10 साल हो गए, हर साल आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? गिरावट आनी चाहिए। आप तो इन चीजों पे कह करके आए थे ना भी लव जिहाद को खत्म कर देंगे, अब लव जिहाद के ऊपर नप रहा है। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक बुराई है, सबको मिलकर के इसका सामना करना चाहिए। ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र रेड्डू, लास्ट मिनट में आपका कमेंट। राहुल जी देखिए, ये बुराई एक बहुत बड़ी बुराई बनी हुई है। इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए समाज को आगे आना होगा, और समाज के साथ प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन यदि ईमानदारी से काम करे, तत्परता से काम करे, और पुलिस प्रशासन यदि सही मायने में ये सोच करके हमें ये केस को सॉल्व करना है तो पुलिस कर सकती है। इतनी सक्षम हमारी सभी की पुलिस है, इतनी टेक्नोलॉजी भी है, तो सब ज्यादा जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर मैं मानता हूँ इसकी है। इसके अलावा जो है जागरूकता भी हमें, इसका एक अभियान चलाना चाहिए, और अंतिम में शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका हिस्सा हो सकता है इसकी रोकथाम के लिए, इसको कम करने में। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको यदि सरकार अच्छे से लागू करे तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम में जो ना कुछ इजाफा हो सकता है, इसके जो कवरिंग रेशियो वो ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे केस ही कम होने से हैं। तो इस तरह के स्टेप चाहिए, समाज को भी लेने चाहिए, और परिवार है उसको भी करना चाहिए। लेकिन जो बातें शासन का जो काम है उसको आमजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में आमजन अपने ही कामों में ज्यादा बिजी रहता है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, एक बच्चा भीख मांग रहा है, मान लो मैंने उसको पकड़ लिया, उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसका वो गुर्गा है, या जिस गैंग ने उसको छोड़ा हुआ है, वो पता नहीं किस प्रकार के हाथ अपना करके उसी को फंसाने का काम कर देते हैं। भाई हमारे बच्चे को ये कर दिया, वो कर दिया, उठा कर ले गए, पुलिस में दे दिया, 10 आकर के वहां खड़े हो जाते हैं, ये तो हमारा बच्चा है, क्योंकि वो तो एक जो ना सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को करने का काम करते हैं। तो इसलिए प्रशासन और पुलिस खास करके वो इस काम को आगे ले जा सकते हैं, वो इसको कर सकते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं हमारे पुलिस प्रशासन से विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में वो जो है ना अपने आप बेरुखी ना दिखाएं, और तत्परता। शक्ति सिंह खत्री, लास्ट कमेंट। राहुल जी, मैं देखता हूँ रोहतक में, मेरा शहर रोहतक है इसलिए रोहतक का ही उदाहरण दे रहा हूँ। ये सड़क पे जो औरतें भीख मांगती हैं, उनकी गोदी में एक बच्चा होता है, वो हमेशा सोता हुआ ही मिलता है। कभी वो जागता हुआ रोता हुआ हमने नहीं देखा आज तक, जितनी भी घूमती है। लेकिन हम उनके बारे में किसी पुलिस वाले को कहेंगे तो वो भी कहेगा वकील साहब जाओ ना, आपने क्या करना है। या किसी के बारे में बता भी दिया तो आगे कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई की जवाबदेही, जो मैंने शुरू में कही थी कि पुलिस कप्तान की जवाबदेही होनी चाहिए। पुलिस दूसरा, सरकार की तरफ से इस बारे में एक जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें हर आदमी अपनी इस बात की जवाबदेही मतलब जिम्मेवारी माने। एक बार ये मुहिम सरकार चलाए, देख कैसे सफल नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ, फिर दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये बच्चे, सरहद पार करते हैं तो सरकार बताए कैसे करते हैं। इतना बड़ा तंत्र है, और अगर देश में ही घूम रहे हैं तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए, वो फैज अहमद फैज की कुछ लाइनें हैं कि जा बजा बिकते हुए कूचाए बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून से नहलाए हुए, और जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से पीप बहती है गलते हुए नासूरों से। जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो माइनर होती हैं या अडल्ट होती हैं,
जब उनको वेश्यावृत्ति में या उनको भीख मांगने में या उनको मानव तस्करी में फेंका जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनके साथ वो कृत्य किए जाते हैं जो बता नहीं सकते, सोच नहीं सकते, रूह कांप जाती है, तो उनके साथ क्या बीतती होगी। सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा और इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना होगा, इस तरीके की गतिविधियों को रोकना पड़ेगा। इस महाडिबेट में और इस संवेदनशील मुद्दे पर आप तमाम लोगों ने वक्त निकाला, आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। तो सवाल वही है, जिस तरीके से डिबेट मोर्चा की इस महाबहस के अंदर, महाडिबेट के अंदर हमने मुद्दा उठाया कि लाखों महिलाएं आखिर जा कहाँ रही हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जो रिकवरी रेशियो है वो केवल 50% के आसपास ही सिमट कर रह जाता है, बाकी 50% का कुछ नहीं पता, जिंदा है, मर गए, मानव तस्करी में झोंक दिए गए, या फिर वेश्यावृत्ति में झोंक दिए गए, या फिर कुछ और कर दिया गया, उनका कुछ नहीं पता। सरकारों को पता करना होगा। आज के इस डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।